गुड आफ्टरनून। कल तुम लोगों को मैंने उपकार का वृक्षा पढ़ाया था ना। उपकार का वृक्षा, परो उपकार परोपकारी वृक्ष। तो इसमें एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, 5 मिनट का समय लगेगा। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमे उद्भवन्ति, एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। ये भूमि से उगते हैं और इनके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले रहते हैं। ततानी मतलब फैलते हैं। मूला नाम उपरिष्टात्, जड़ों के ऊपर वृक्ष का तना होता है। मूला नाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति, जड़ों के ऊपर वृक्ष का तना होता है। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, तने से शाखाएं उगती हैं। शाखाभ्यां प्रशाखाः संभवन्ति, शाखाओं से छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। संभवन्ति मतलब उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु, इन छोटी शाखाओं में ही पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, पत्र पुष्प और फूल होते हैं। वृक्षा अपि अस्माकमिव भूत्वा पीत्वा च जीवन्ति, वृक्ष भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। इसके बाद है मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, मूल वृक्ष के पैर होते हैं। पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथयन्ति, ये पैरों से पीते हैं इसलिए पादप कहलाते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्य अवयवेभ्य यच्छन्ति, मूल जड़ों से, मूल मतलब जड़ भूमि से रस लेकर अन्य अंगों को देते हैं। अन्येभ्य अवयवेभ्य, अन्य अंगों को देते हैं। उसके बाद है एते, इनसे ही वृक्षा फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। इन अंगों में जब जड़ के द्वारा रस जाता है तभी यह फलते हैं और फूलते हैं। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, वृक्ष भी मनुष्य के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। उसके बाद अतएव एते प्राणिन, इनमें भी प्राण होते हैं। अतः ये प्राणिनः इव, प्राणियों के समान। जायन्ते मतलब जीव उत्पन्न होते हैं। वर्धन्ते बढ़ते हैं। मृ और मर जाते हैं। म्रियन्ते च, परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये अचर होते हैं अर्थात चलने में सक्षम नहीं होते, ये चल नहीं सकते। अर्थात एते खग मृग जलचर इव चरन्ति, अतः ये किसके समान चलते हैं? खग मतलब चिड़िया, मृग मतलब पशु, मृग का दो अर्थ है, पशु और मृग। मृग मतलब हिरण। तो मृग के दो अर्थ हैं, ये पशु और मृग। तो ये किसके समान नहीं चल पाते? नर, खग, पशु और जलचर, इन जीवों के समान यह चल नहीं पाते, इसलिए इन्हें अचर कहते हैं। अचराः कथयन्ते। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत भेद होते हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति,
अन्ये च पुष्प वृक्षा सन्ति, इनमें कुछ फल वृक्ष होते हैं और कुछ पुष्प वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाय अपि सहायकाः भवन्ति, ये वर्षा में भी सहायक होते हैं, वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियाय अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। क्या करते हैं ये वृक्ष? पर्यावरण में मतलब कि एटमॉस्फेयर में फैले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और बदले में श्वास लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या देते हैं? प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और हम आजकल क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं, और हम उसी का ही नाश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से, हम लोगों की मनमानी की वजह से आज हमें यह वैश्विक महामारी के चपेट में आना पड़ रहा है। तो वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् मतलब वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए क्या है? प्रदूषित वायुन गृहीत्वा, प्रदूषित वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, गृहीत्वा माने लेकर, श्वसन क्रियाय श्वास की क्रिया के लिए, श्वसन क्रियाय श्वास की क्रिया के लिए हमें अस्मभ्यम मतलब हम सबको क्या दे रहे हैं? प्राण वायु यच्छन्ति, प्राण वायु देते हैं। वृक्षा पत्र, अब वृक्ष में किस प्रकार से सहायता करते हैं? देखो, वृक्षा पत्र पुष्प है, पुष्प और छाया वल्कल काष्ठ च सदैव सहायताम सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। इन सब चीजों से, किन किन चीजों से? फूल से, फल से, पत्तों से, छाया से, लकड़ी से, छाल से और प्राण वायु से हम प्राणियों का उपकार कर रहे हैं। इतनी चीजें दे करके हम प्राणियों पर उपकार कर रहे हैं ये वृक्ष। अतः उपकार का एव एते वृक्षा, अतः परोपकारी है ये वृक्ष। अस्माकं एते बिना, इनके बिना हमारा जीवन क्या है? असंभव है। एतेषां रक्षणे, इनकी रक्षा में ही, अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, अतएव कहा गया है, रक्षणीया एते उपकार का वृक्षा, रक्षा के योग्य हैं ये परोपकारी वृक्ष। ततानी का अर्थ हुआ फैले हुए, प्रकांड मतलब तना, भूत्वा मतलब खाकर, अवयवेभ्य, अवयव मतलब अंग, अवयवेभ्य मतलब अंगों के लिए, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, हाँ, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते, म्रियन्ते का मतलब हाँ मर जाते हैं, अचराह न चलने वाला, बहुत अच्छा। प्रसृतान फैले हुए को, फैले हुए, प्रसृतान मतलब फैले हुए, फैले हुए तो हाँ। उसके बाद है काष्ठ, लकड़ियों से, हाँ। उसके बाद ये हम लोग देखें, ये क्वेश्चन आंसर हम लोग शायद कर चुके थे। शुद्ध और अशुद्ध, वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, शुद्धम वृक्षा भूमे उद्भवन्ति, शुद्धम, हाँ शुद्धम,
वृक्षापि भोजनं कुर्वन्ति। हाँ, शुद्धम। सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति न अशुद्धम। हाँ, वृक्षापि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च शुद्धम। वृक्षास्माभिः रक्षणीया भवन्ति। शुद्धम हम लोगों के द्वारा रक्षा के योग्य है। ठीक है, तो वृक्ष हमारे लिए रक्षा की योग्य है, शुद्धम। उसके बाद देखो, वृक्षा परेभ्य स्वच्छ वायु यच्छन्ति। फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्स है बगल में दिया हुआ, और उसको उसको देख करके हमें इसमें स्थान में, रिक्त स्थान में भरना है। वृक्षा शीतलाम छायाम यच्छन्ति। वृक्षा मधुरानी, फला, हाँ, वृक्षा मधुरानी फलानि यच्छन्ति। वृक्षा वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्षा कोमलानि कोमलानि पुष्पाणि यच्छन्ति। वृक्षा डैश अतीव उपकारं कुर्वन्ति। प्राणियों का प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। अब देखो, समान शब्दों के मेल। वृक्षा, तर्वा, कल बताए थे, तरु तरु तर्वा। भुक्त्वा खादित्वा बहवः अनेके पृथिव्यां भूमौ रसम जलम। अब देखो, एक पद में उत्तर। वृक्षा कस्या उद्भवन्ति। वृक्षा भूमे, भूमे भूमे होगा, पंचमी वाला लगेगा। भूमे उद्भवन्ति, वृक्षा भूमे उद्भवन्ति। अब उसके बाद शाखा कस्मात् उद्भवन्ति, कहाँ से उगते हैं। प्रकांडात्, इसका आंसर होगा प्रकांडात्। प्रकांड मतलब तना, बार्क जो होता है, लंबा बार्क। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। प्रशाखासु, छोटी शाखाओं में, प्रशाखासु। मूलानि भूमे किं ग्रहणं कुर्वन्ति। रसम, रसम। पादपाः कैः जलं पिबन्ति। पादैः। उसके बाद है वृक्षा, देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। वृक्षा कथम जीवन्ति, किस प्रकार से। प्राणिनाम इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। प्राणियों के समान जीवित होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। वृक्षा पादपाः किमर्थम कथ्यन्ते। वृक्ष को पादप क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पैरों से पीते हैं। पादपाः किमर्थम कथ्यन्ते। वृक्षाः पादैः पिबन्ति, पैरों से पीते हैं, अतएव पादपाः कथ्यन्ते। वृक्षा कथम फलन्ति, किस प्रकार से फलते हैं। वृक्षा भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्य अवयवेभ्य रसम यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति। इसको मैं लिख दूंगी, आज जरूर से इसका प्रश्न उत्तर लिख दूंगी। वृक्षा कथम प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्षा प्राणिनः इव जायन्ते, ते सुखानि दुखानि च प्राणिनः इव अनुभवन्ति। सुख और दुख का अनुभव करते हैं, किसके समान, प्राणियों के समान। उसके बाद है वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, किस प्रकार से प्राणियों का उपकार करते हैं। वे क्या करते हैं। ते काष्ठ है, पुष्प है,
पत्र फल छायया प्राण छायया एव छायया प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, मतलब कि बहुत सारी चीजें देते हैं इसमें इसका उपकार करते हैं। इसका उत्तर भी लिख देंगे।